हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं भूकंप आने का कारण क्या है? ज्वालामुखी फटने का कारण क्या है? तो छूते हुए पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, यही सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, भूकंप क्यों आते हैं और ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि भूकंप, पर्वतों का निर्माण और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण क्या है। जान लीजिए कि इन प्लेट्स की गति के बारे में किसने बताया। तो इन प्लेट्स की गति के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, इनकी गति के बारे में बताया वैगनर ने। ये वैज्ञानिक थे वैगनर, उन्होंने इन प्लेट्स की गति के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि इसकी गति कितने प्रकार से होती है और कौन सी गति किसका कारण होती है। ठीक है, पहले बात करते हैं रूपांतरित गति, कन्वर्जन स्पीड। यही वो गति है जिसके कारण भूकंप आता है। आप इसके बराबर में दो एरोज देख रहे होंगे, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक एरो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब इस कंडीशन में ऊपर और नीचे की तरफ जब वो गति करती हैं तो वो कन्वर्जन गति कहलाती है, रूपांतरित गति कहलाती है। यही कारण होता है जो भूकंप आता है। इसी गति के कारण भूकंप आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपसारी गति, इसको डाइवर्जिंग गति कहते हैं। यही गति होती है जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। अब आप देख लीजिए कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो हमारे ज़मीन के नीचे प्लेट्स होती हैं, वो देखिए एक दूसरे के अपोजिट जब वो गति करती हैं, इन दोनों जो एरो आगे दे रखे हैं आपको, ये दोनों एरो अपोजिट साइड में है एक दूसरे के। तो जब इस स्पीड में वो गति करती हैं, इस तरीके से वो जब गति करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, तब पर्वतों का निर्माण होता है। जो बड़ी बड़ी आसमान को छूती पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो ये सारे जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की इन्हीं गति के कारण हुआ है, डाइवर्जिंग गति के कारण। सारी गति, कोवर्जेंट स्पीड, ये वो गति है जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इसमें भी आप देख ले रहे हैं कि ये सेम साइड में, मतलब एक दूसरे के साइड, फेस टू फेस, एक दूसरे के फेस टू फेस होकर ये गति करती हैं, तब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। जब एक दूसरे पर प्रेशर पड़ता है तब लावा होता है वो बाहर की ओर फूट पड़ता है। ये जब एक दूसरे को प्रेशर देती हैं तभी अंदर का लावा बाहर की ओर फूट पड़ता है। तो ये अभिसारी गति, कोवर्जेंट गति जो होती है, इन्हीं के कारण है ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो रूपांतरित गति जो अप डाउन स्पीड में वर्क करती है, अप डाउन स्पीड में वर्क करती है, तो उस गति के कारण भूकंप आते हैं, यानी कि रूपांतरित गति के कारण ही भूकंप आते हैं। अपसारी गति, डाइवर्जिंग स्पीड, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, कारण पर्वतों का निर्माण होता है। फिर आता है अभिसारी गति, कोवर्जेंट स्पीड, जब टेक्टोनिक प्लेट्स फेस टू फेस, यानी कि एक दूसरे पर प्रेशर डालती हैं, उसी की डायरेक्शन में जब जाती हैं वो, तब वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब थोड़ा सा और पर्वतों के बारे में जान लेते हैं कि किन किन प्रकार की चट्टानें होती हैं और किस चट्टान से क्या निर्माण होता है। जैसे हीरे का बनना, सोना चांदी बनना, कोयला बनना, ये सब चीज़ें जो हैं वो किन चट्टानों से निर्माण होता है और चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, किस तरह से वो रूप बदलती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बात करते हैं चट्टानों के प्रकार की। इसमें फर्स्ट चट्टान आती है आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो ये चट्टान रवेदार होती है, मतलब थोड़ी सी खुरदरी और ठोस होती है। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे जीवाश्म, तो जीवाश्म वह होते हैं, किसी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद वह सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तक वहीं पे पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो उनका जो सड़ना गलना है, उसके बाद मिट्टी में परिवर्तित हो जाना, तो वही जीवाश्म कहलाते हैं। चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से चट्टानें बहुमूल्य होती हैं। क्यों बहुमूल्य होती हैं वो भी समझ लीजिए। ये इसलिए बहुमूल्य होती हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से सोना, चांदी, लोहा आदि धातुएं जो हैं वो बनती हैं और इनमें पाई जाती हैं। चट्टानें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सेकंड चट्टान की बात कर लेते हैं, अपसारी चट्टानें। तो ये चट्टानें परतदार होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जगह जो पत्थर होते हैं उनमें लेयर्स होती हैं, लेयर्स बनी हुई होती, ठीक है, तो ये वही लेयर्स होती हैं, लेयर्स वाली चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें परतदार होती हैं और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे जीवाश्मों के बारे में मैंने पहले बताया था अभी आपको
कि जीवाश्म वह होते हैं कि जीव जंतु और पेड़ पौधों को सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है, उनका सड़ना गलना और फिर से मिट्टी में मिल जाना, तो उनके जो सड़ने गलने की प्रक्रिया है वही उनके जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, तो कोयला, खनिज, तेल इन्हीं चट्टानों से में पाए जाते हैं। कोयला है, खनिज है, तेल है, वो इन्हीं सब चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये बलुआ पत्थर, बालू जो होती है, और चूना पत्थर का निर्माण भी इन्हीं चट्टानों से होता है। तो बालू पत्थर और चूना पत्थर दोनों का निर्माण ही अवसादी चट्टानों से होता है। अवसादी चट्टानें वह चट्टानें हैं जिनसे पठारों का निर्माण होता है। जो पठार होते हैं उनका निर्माण इन्हीं चट्टानों से होता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जैसे कि इनके नाम से ही समझ आया, रूपांतरित यानी कि अपने रूप को बदलने वाली चट्टानें। ठीक है, तो ये अग्नेय और अवसादी चट्टानों के ताप और दाब की क्रिया द्वारा, यानी कि जब अग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, अग्नेय और अवसादी चट्टानों पर जब ताप पड़ता है और जब इन पे दाब पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर पड़ता है इन पे, तब ये चट्टानें जो है वो रूपांतरित हो जाती हैं, इनका रूप बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अग्नेय चट्टान का जब रूप परिवर्तित होता है ताप और दाब के कारण, तो वह किस में परिवर्तित होती हैं। ये अग्नेय चट्टानें, अग्नेय चट्टान में पहला है आपका कोयला। कोयला जब ताप और दाब इस पर पड़ता है, जब ये रूपांतरित होता है तो वो हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कि आपने सुना होगा कि कोयले से ही हीरा जो है वो बनता है, तो ये वही है। अग्नेय चट्टान जब रूपांतरित में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है, तब कोयले से हीरा बनता है। और ग्रेनाइट से नीज का निर्माण होता है। नीज भी एक प्रकार का पत्थर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रेसॉल्ट। ब्रेसॉल्ट से सिस्ट बनती है। सिस्ट यानी कि समझिए दलदल, ये मिट्टी। ठीक है, तो वो होता है। बिटुमिन्स कोयला, इससे ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट ने पेंसिल देखी ना, पेंसिल का यूज़ तो सभी ने किया है। तो पेंसिल के आगे जो नोक होती है ना, जिससे लिखते हैं, ये वही होता है ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो बिटुमिन्स कोयले से वो ग्रेफाइट बनता है। तो ये तो हो गई हमारी अग्नेय चट्टाने की बातें कि अग्नेय चट्टान जब रूपांतरित होती है तब उनका क्या रूप हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अवसादी चट्टान के बारे में कि जब उसका रूप परिवर्तित होता है तो वह किस रूप में परिवर्तित होती है। ये अवसादी चट्टानें, ठीक है, इसमें पहला नंबर आता है चूना पत्थर। जब चूना पत्थर कन्वर्ट होता है, उसका ताप और दाब की वजह से जब उसका रूप परिवर्तित होता है तो वह संगमरमर बन जाता है। तो चूना पत्थर से ही संगमरमर का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले से एंथ्रासाइट कोयला बनता है। तो ये एंथ्रासाइट कोयला है, ये सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। ये सबसे उच्च क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट कोयला ही होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं बलुआ पत्थर की। तो बलुआ पत्थर से जो है वो क्वार्ट्जाइट बनता है। तो ये क्वार्ट्ज जो होता है ना, आपकी जो हैंड वॉचेस होती हैं या वॉल वॉचेस होती हैं, उस पर आपने ज़्यादा लिखा हुआ देखा होगा क्वार्ट्ज। तो वो क्वार्ट्ज जो है एक पत्थर होता है, वो घड़ियाँ जो है वो पत्थरों पे बनी होती हैं, क्वार्ट्ज। तो ये पत्थर ऐसा होता है कि ताप की वजह से इसका जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होता। क्वार्ट्ज पत्थर जो होता है, ताप की वजह से इसका रूप परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए घड़ियाँ इस क्वार्ट्ज पे बना जाती हैं। जो अच्छी क्वालिटी की कंपनी की घड़ियाँ होती हैं वो क्वार्ट्ज पर ही बनाई जाती हैं, जिससे कि वो हर मौसम में सही समय दें। तो बलुआ पत्थर से ही क्वार्ट्ज का निर्माण होता है। और वो किस में यूज़ होता है, हमारी वॉचेस में, घड़ियों में। अब बात करते हैं शैल की। जो स्लेट होता है वो शैल से बनता है। तो ये बात हो गई हमारी अवसादी चट्टानों के रूपांतरित होने के रूप पे, कि जब अवसादी चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो वह किस रूप में बदल जाती हैं। और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।